नमस्कार साथियों, आज 14 सितंबर है और इस क्लास में वीकली करंट अफेयर्स की हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जो पिछले वीक में हमने कवर किया उस सभी का महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में देखने वाले हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यना सबालेंका। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जापान के प्रधानमंत्री ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही जवाब है मोनिका पीर्थला। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत के द्वारा रूस से तेल खरीद को सही बताया है? इसका सही जवाब है एक्स के ग्रुप एआई ने। SIIMA 2025 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब होगा अमरान। अगला प्रश्न, वेन्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है अनुपर्णा रॉय। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप मेंस कंपाउंड इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही जवाब है ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तूतीकोरिन बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। हाल ही में यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में नासा ने भारतीय मूल के किस रोबोटिक्स विशेषज्ञ को अपना अगला एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है? अमित सत्रिय को इस पद पर नियुक्त किया है, जबकि जॉन डफी नासा के प्रशासक है। डॉक्टर वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष है, जबकि डॉक्टर यामाकावा हिरोशी जाक्सा जो जापान के अंतरिक्ष एजेंसी है उसके अध्यक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? हथियार निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस देश की संसद पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है? नेपाल की। NIRF रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सी डेंटल कॉलेज रही है? एम्स दिल्ली। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? सही जवाब है 9 सितंबर। NIRF के अनुसार भारत में कौन सा IIM संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? बेंगलोर। हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? जॉन बर्टन का। इनकी वजह से कई राजनीतिक व्यक्तित्वों की छवि अमेरिका की राजनीति में उभर कर आई थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। पीटर नवारो अमेरिकी राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार हैं। मार्क रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं और हाल ही में इन्होंने दुनिया का सबसे ताकतवर स्टारशिप लॉन्च भी किया है और वो सक्सेसफुल रहा है। किस देश के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे? सही जवाब है मॉरिशस। हाल ही में किस प्रकार का चंद्र ग्रहण हुआ है? पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है, आंशिक, उपछाया और पूर्ण। तो हाल ही में पूर्ण हुआ है। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? CP राधाकृष्णन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नेपाल। हाल ही में ब्रिक्स बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? S जयशंकर। CAFA में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यहाँ पे भारतीय टीम ने जीता है। हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में किस देश ने एजेंडे का नेतृत्व किया है? भारत। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 99.3% के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है?
हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी हो गई है? ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 80.9%। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? सेबेस्टियन लेकॉर्नु। भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका के साथ। कतर की राजधानी दोहा पर किस देश ने हमला किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने हमास के आतंकवादी वहाँ छिपे होने की वजह से यह अटैक किया है। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जाप्टा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें भारत भी भाग ले रहा है? रूस में। हाल ही में किस इंडियन अमेरिकन को टाइम ने किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? तो इसका सही जवाब है दिव्या देशमुख। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेजस्वी मनोज को। हाल ही में 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हिंदी दिवस 10 सितंबर को हाल ही में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा मंत्रालय किसके साथ मिलकर एस्पायर के माध्यम से दोहरे उपयोगी वाली तकनीक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? इसका सही जवाब है एडसिल के साथ में। हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साई और किस आईआईटी के मध्य समझौता हुआ है? आईआईटी दिल्ली के साथ में। हाल ही में विश्व आत्महत्या निवारण दिवस कब मनाया गया है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया गया है। हाल ही में गुयाना का राष्ट्रपति किसको नियुक्त किया गया है? इरफान अली को। हाल ही में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? आचार्य देवव्रत को। इसके साथ ही ये गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अब महाराष्ट्र का कार्यभार भी यही देखने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो सीपी राधाकृष्णन हैं, जिनको हाल ही में उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है, जिसके बाद से वह पद खाली है। और उसी की पूर्ति के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र राज्य का कार्यभार भी दे दिया गया है। अगला प्रश्न। किस देश ने बीते 72 घंटों में 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया है? सही जवाब होगा इजराइल ने। हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी एलिसन। इससे पहले एलन मस्क थे। संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में इसरो ने स्वतंत्र उत्पादन के लिए SLV तकनीक किसको हस्तांतरित की है? सही जवाब हो जाएगा HAL को। हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे के। हाल ही में किस महान कवयित्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? महादेवी वर्मा। हाल ही में वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने किस पुस्तक की घोषणा की है? डिफरेंट बट नो लेस। ऊपर जो ये तीनों बुक्स हैं ऑप्शन A, B, C, ये भी इन्हीं की पुस्तकें। अब ये इनकी 4th बुक डिफरेंट बट नो लेस अपने अनुभवों के आधार पर लिखने वाले हैं और इसके बारे में इन्होंने मीडिया में बताया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन ने मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेत खोजे हैं? नासा ने। नासा का जो मिशन है मंगल पर परसिवरेंस, उसके द्वारा ये खोजा गया है। हाल ही में किस विद्वान की जयंती मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है आचार्य विनोबा भावे। हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सुशीला कार्की, जबकि रामचंद्र पौडेल वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले KP ओली जो PM थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बायोडीजल की बिक्री को मंजूरी दी है? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटका ने। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कौन है? सही जवाब समीर सूद। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? CP राधाकृष्णन ने। बायो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सेवा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है? सही जवाब है चौधरी चरण सिंह, लखनऊ। भारत मॉरिशस को कितने मिलियन डॉलर धनराशि की सहायता देगा? 680 मिलियन डॉलर की सहायता भारत मॉरिशस को देने वाला है। भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, जेरोदा। हाल ही में समुद्र प्रतीक्षणा मिशन लॉन्च किया गया, यह किस प्रकार का अभियान है? सही जवाब है ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन अभियान।
ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब संस्कृति मंत्रालय। 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? जवाब है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, साथियों करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।